तो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते अग्रसर देश और प्रदेश की वो तस्वीर आज देखने को मिली है, सनातनी एकजुटता की तस्वीरें। चलिए जल्दी से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं की ये भारी भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये जात पात में बटे हिंदू नहीं है बल्कि एकजुट सनातनी है, जो सनातन का सबसे बड़ा पर्व मनाने के लिए पहुंचे। और तस्वीरें अपने आप में ये कहानियां कह रही हैं। अगली तस्वीर देखिए, विदेशी श्रद्धालु, विदेशी भूमि से भी लोग आस्था के अतिरेक से ओतप्रोत होकर पहुंचे हैं यहाँ प्रयागराज। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, स्नान ध्यान करने पहुंचे हैं विदेशी श्रद्धालु भी। और ऐसे में श्रद्धालुओं का स्वागत कैसे हो रहा है, क्योंकि करोड़ों की संख्या में जब लोग पहुंच रहे हैं तो पुष्प वर्षा यहाँ श्रद्धालुओं पर की जा रही है। और ये वो उत्सव है जो अमृत स्नान का आज मनाया जा रहा है, क्योंकि सत्य सनातन की ये सबसे बड़ी तस्वीर है 144 साल में सामने आती हुई। और इस पर जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, इसको उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको महाकुंभ की बेहद खास तस्वीरें दिखा रहे हैं। अपने आप में ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे आज ये सबसे बड़ा पर्व, क्योंकि उत्तरायण का दिन है, स्नान ध्यान करने का दिन है। और ऐसे में महाकुंभ 144 साल बाद जिस तरह से आया है, उसकी रंगत, उसकी रौनक, वो एक तरह से यहाँ पूरी प्रयागराज नगरी उसमें डूबी हुई, पिरोई हुई दिखाई दे रही है। लेकिन महाकुंभ से कैसे सनातनी एकजुटता का संदेश भी मुखर होकर पूरे विश्व को दिया जा रहा है, जरा ये भी समझिए। क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ का आज दूसरा दिन है और आज मकर संक्रांति, उत्तरायण के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। 2.5 करोड़ श्रद्धालु अब तक स्नान ध्यान कर चुके हैं। अमृत स्नान के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और सभी अखाड़ों के साधु संतों ने भी स्नान किया है। 7 से 8 अखाड़ों का स्नान अब तक हो चुका है। आज करीब 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और अब तो बताया जा रहा है कि आंकड़े बढ़ गए, 2.5 करोड़ तक हो गए। देश के कोने कोने से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाते दिखाई दे रहे हैं। संतों में कैसा हर्ष है, जरा सुनिए उन्हें। आप किस तरह की व्यवस्था देख रहे हैं? देखिए, व्यवस्था तो अच्छी है लेकिन भीड़ अधिक है, तो इसको और मैनेज करने की जरूरत है। पूर्ण महाकुंभ के शुभ अवसर पर 2025 के शुभ अवसर पर आज का जो सही स्नान को देख करके बहुत ही हमारा हृदय बहुत ही गदगद है। जो आज की इस कुंभ की व्यवस्था को देख करके हम पूज्य योगी जी को हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, जिन्होंने अपने इस प्रशासन के रूप से और कुंभ की क्षेत्र की पूरी व्यवस्था को देख करके हमारे पूरा साधु समाज बहुत ही खुश है। कुंभ तो बढ़िया है, सबसे अच्छा है। और आज का ये जैसा पर्व तो मिले नहीं, क्योंकि हाँ, आज जैसा पर्व नहीं मिले। कहने का तात्पर्य यह है कि हम गंगा माँ के पावन तट पर आए हैं और माँ गंगा की असीम कृपा है। यहाँ का बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और कहीं कहीं अभी क्या है, प्रारंभ है, ये तो पहला स्नान है, शुरुआत है, पर बहुत अच्छा है। हम लोग कुंभ मेला में आए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा सुविधा है सब चीज, और गंगा मैया का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। जितने श्रद्धालुगण यहाँ पे आए हुए हैं वो सबके जीवन का ये 144 साल का जो ये महत्वपूर्ण महाकुंभ है, ये सभी के लिए पहला ही है और आगे हमें ऐसा कुंभ देखने को मिले ना मिले। तो देखा आपने संत कैसे खुश है, लेकिन सनातनियों का खुश होना कुछ लोगों की आंखों में चुभ रहा है। ये पर्व भी चुभ रहा है और वो पाप पुण्य और पॉलिटिक्स पर चले गए हैं। उस पॉलिटिक्स को कैसे जवाब दिया है मोहन भागवत ने, चलिए वो जानकारी अब जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल राम मंदिर आंदोलन पर संघ प्रमुख ने खुलकर अपनी बात रखी। विपक्षी दलों को उन्होंने खरी खरी सुनाई है, क्योंकि जैसे महाकुंभ हो रहा है वैसे राम मंदिर के आंदोलन को लेकर भी अलग तरह के अनर्गल बयान आए थे। राम मंदिर आंदोलन नहीं, हमारी तपस्या थी, ये कहा मोहन भागवत ने। राम मंदिर से विवाद नहीं, समाधान हुआ, उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई। और यह भी कहा गया कि राम मंदिर लड़ाने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए है, एकजुट करने के लिए है। राम मंदिर से रोजी रोटी का रास्ता निकलेगा, ये भी कहा। अभी आप अयोध्या जाएं और देखें तो बदल गई है अयोध्या, और उसका जिक्र यहाँ मोहन भागवत करते नजर आए। भागवत ने अपने बयान से विपक्ष पर सीधे सीधे निशाना साधा। इंडी गठबंधन ने राम मंदिर से दूरी बनाई थी और अब महाकुंभ को लेकर भी अनर्गल बयानबाजी सपा की तरफ से की जा रही है। क्या कहा मोहन भागवत ने, कैसे सीधा संदेश दिया है, सुनिए जरा। कॉलेज विद्यार्थियों के बैठक में एक रटाया प्रश्न वो पूछते थे, किसी ने बताया होगा उनको पूछने के लिए कि लोगों के रोजी रोटी की चिंता छोड़कर ही क्या मंदिर लगाया आपने। तो मैं उनको कहता था कि भाई 80 का दशक है, हम 47 में स्वतंत्र हुए, हम पूरा समय लोगों के रोजी रोटी की ही चिंता करते रहे, समाजवाद वगैरह वगैरह सारी बातें करते हैं, गरीबी हटाओ वगैरह सारे नारे देते हैं।
कुछ हुआ क्या? भारत की रोजी रोटी का भी रास्ता राम मंदिर के प्रवेश द्वार से जाता है, ये ध्यान रखो। बयान ऐसे मौके पर आया जब लग रहा है कि सनातनी पर्व से विपक्ष को दिक्कत है। क्यों दिक्कत है, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं। सनातनी आयोजन से विपक्ष की परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही। बयानबाजी कम से कम यही जाहिर कर रही है। राम मंदिर पर कई विवादित बयान यहां दिए गए हैं और हिंदू धर्म पर अनर्गल बयानबाजी लगातार चल रही है। राम मंदिर बनाने की तारीख पूछते थे, आपको याद होगा, कहते थे जब कहा जाता तो मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। राम मंदिर बनने पर प्राण प्रतिष्ठा से कैसे दूरी बनाई, किसी ने कहा निमंत्रण नहीं मिला, किसी ने कहा कि हमें जाना ही नहीं है। राम मंदिर पर हो रहे खर्च पर भी सवाल उठाते रहे। अब अयोध्या कैसे बदली है, वहां की छटा कैसे बदली है, ये उन्हें जाकर देखना चाहिए। मंदिर बनने से क्या रोजगार मिलेगा, ये सवाल तब भी विपक्ष ने राम मंदिर जब बन रहा था, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही थी, तब भी पूछा था। और महाकुंभ को लेकर भी ऐसे ही बयान दिए जा रहे हैं। ऐसे में सपा अध्यक्ष समेत कई नेता सवाल खड़े कर चुके हैं। हमने खुद आपको प्रहार में कई बयान सुनवाए हैं। अभी जो ताजा बयान है, धर्म से ज्यादा रोटी की जरूरत है, अखिलेश यादव का बयान है और इसी बयान पर जवाब दिया है मोहन भागवत ने। क्या कहा था अखिलेश यादव ने, जरा फिर से आपको सुनवा रहे हैं। आज हम जब विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि उनके कही हुई बातों को हमेशा हम लोग दिल और दिमाग में रखेंगे। जहां उन्होंने कहा धर्म से ज़्यादा हमें रोटी की ज़रूरत है देश के लोगों को, और जो गरीब हैं उनको धार्मिक बातें समझाना शायद गलत होगा आज के समय में। धर्म से ज्यादा रोटी की जरूरत बता रहे अखिलेश यादव, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और बूस्ट मिलता भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में साध्वी निरंजन ज्योति पूर्व केंद्रीय मंत्री भी यही कह रही है कि बौखला गई है समाजवादी पार्टी। सुनिए जरा। धर्म जरूरी है, रोटी जरूरत है, धर्म की नहीं। उनके लोगों ने कुंभ में उनके बाप की प्रतिमा क्यों लगाई है? अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि गंदा है पानी कुंभ का, उनके विधायक उनके समय जो कुंभ हुआ था ना, स्नान करने नहीं आते। जब 2019 में योगी और मोदी जी ने स्वच्छता का अभियान चलाया, कुंभ में हुआ अर्ध कुंभ, उसमें सारे लोग स्नान करने आए। अपने आप जनता बता रही कि गंगा जल स्वच्छ है कि नहीं है। इधर होगी इधर। अच्छा, ये जो आयोजन है इसमें लोग जातियों में नहीं, सनातन से जुड़कर आ रहे हैं। सनातन जाति नहीं, ये तीर्थ क्षेत्र समाज को जोड़ता है। मतलब सनातन में बटेंगे तो कटेंगे का नारा सार्थक, बिल्कुल सार्थक है। देखिए, भागवत कह रहे हैं कि धर्म के साथ ही विकास होता है और ये होता दिखाई भी दे रहा है। अखिलेश यादव को जरा जवाब दे देते हैं, जानकारी जरा देते हैं। ये आंकड़े उनको भी देखने चाहिए समाजवादी पार्टी को। खर्च कितना हुआ है, 6,382 करोड़ अनुमानित खर्च है, लेकिन कमाई कितनी आप ये देखिए। कमाई यहाँ आप देख रहे हैं 200,000 करोड़ ये अनुमान है और इससे ज्यादा भी कमाई हो सकती है। किराने के कम सामान से कितनी 4,000 करोड़ की कमाई हो सकती है। इसके अलावा आपको बताएं, खाद्य तेल से 1,000 करोड़ रुपए की कमाई की बात कही जा रही है। सब्जियां जो यहाँ ली जा रही है 2,000 करोड़ रुपए की कमाई उससे है। इसके अलावा घरेलू सामान 500 करोड़ रुपए का यहाँ पर कहीं ना कहीं राजस्व दे सकता है। दूध और अन्य डेयरी उत्पाद 4,000 करोड़। ये वो आंकड़े हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ये तब्दील होंगे। और 200,000 करोड़ का जो अनुमानित लाभ है उत्तर प्रदेश को, देश को इससे होगा। अयोध्या में भी अगर आप जाइए तो अभी रोजगार के अवसर बढ़ गए हैं, लोगों की दुकानें खुल गई हैं और ये सब कुछ हो पाया क्योंकि राम मंदिर निर्माण हुआ। और महाकुंभ से भी ऐसी ही तस्वीरें, इकोनॉमी बूस्ट होती यहां दिखाई दे रही है।